है ही नहीं है तो उससे माफी क्या मांगेंगे। सम्मानित महिला रहती तो पैर छू के माफी, उसका पैर धो के माफी मांगते। जिस 170 किसानों के शहादत के बाद ऐसे बेतुका सवाल करती है, जिस तरह से किसान की बेटी एक थप्पड़ मारी थी पंजाब में, अब हरियाणा वाले वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ उतरे तो हम लोग स्वागत करें। इसलिए पहले उसको जानकारी नहीं है कि देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। उसको गांधी जी को पिक्चर से पहचानता है देश का। कंगना ही बताइए कि कैसे चलना चाहिए, कैसा बोलना, यानी कंगना से सीखना पड़ेगा हम लोगों को। देश की आजादी दिलाने वाले भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा जी का नाम नहीं महात्मा गांधी का नाम नहीं जानती है, खुदीराम बोस का नाम नहीं जानती, उनके शहादत पर सवाल उठाती है कि 14 के बाद आजादी मिला है, पहले हु लाला लोग करते थे। इस तरह का बोल बोल के महिला का नाम, उसके अंदर महिला का कोई स्मृति बचा है? महिला आपके हिमाचल के नेता जगत सिंह नेगी फिर से कंगना पर विवादित बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कंगना जब वहां पर पहाड़ खिसके तब तो नहीं आती, पर एक हफ्ते बाद आती है, और इस तरीके का बयान देते हैं कि एक महिला के लिए वो बहुत ही निंदनीय मतलब की बयान है। उनका बयान बहुत सही है, क्योंकि मैं उन बयान का क्या है, क्यों नहीं बोलेंगे। जब मुसीबत जहां से आप सांसद हो उस पे मुसीबत आता है तो उस समय खड़ा नहीं होती हो, आप लगातार राहुल गांधी जी पे कटाक्ष करती हो। देश के प्रतिनिधित्व करने वाले नायक के खिलाफ तुम निरंतर बिगड़ा बोल के तरह, जैसे बेलगाम के घोड़े हो जाते हैं जिनका जुबान पे लगाम नहीं होता, उसी तरह कंगना रनौत का बिगड़ा बोल और उसका खुल गया पोल। लोग जानेंगे चुनाव से पहले क्या कहती थी कि हमको वोट दो, हम विकास की बात करेंगे, एजेंडा नौकरी की बात करेंगे। वहां पे निरंतर जिस तरह से अब क्या कहती है कि आप आधार दो तो हम मिलेंगे। पहले निराधार बनाने वाली वो आधार पर लोगों से मिलेगी। जब आप लोग तो स्वामी जी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, देखिए हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, बात नहीं करते हैं, हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। बता रहा सुने ना, वो महिला वाली बात करती तब ना, वो महिला वाली बात तो करती नहीं। वो कहती है किसी को, वो तो कहती है अपने ही बोल रहे हैं कि मनाली चलेंगे और दारू पिएंगे, मस्ती करेंगे। वो 16 साल की उम्र में भाग जाती है। हमको पर्सनल अटैक किसी पर नहीं करना चाह रहा हूँ। जाती है ड्रग्स से लेके गांजा तक लेती है, पूरा चलचित्र चेहरा उसका लोग जानते हैं किस तरह से। हाँ, तो उस पर मैंने कटाक्ष नहीं, तो दूसरे का भी पर्सनल लाइफ होता है। आप राहुल गांधी जी को कहती हो कि पार्लियामेंट में ड्रग्स लेके आते हैं। ऐसे हम एक एलओपी, एक देश के नायक जो शहीद का बेटा, शहीद का पोता, उसके लिए तुम इस तरह का बात करती हो। और इमरजेंसी फिल्म बनाकर तुम उसको प्रचारित कर देश में क्या चाहती हो कि फिर से दंगा हो, देश में उग्रवाद बढ़े, आतंकवाद बढ़े, लोगों के अंदर ये भावनात्मक भी नहीं होना चाहिए। सामाजिक स्तर 50 साल पुरानी बात को, जो बीती बिसरी हुई चीज को आप जागरूक करके, मोदी जी का एजेंडा है। वो तो कहते हैं कि हम गांधी जी को नहीं जानते थे, जब गांधी जी को कब पहचान मिली, जब पिक्चर में देखा गया तब गांधी जी दिखे। तो यानी जो गांधी जी को पिक्चर से पहचानता है देश का प्रधानमंत्री, जो गुजरात का ही प्रधानमंत्री रहने वाला है, गुजरात में ही गांधी जी को पिक्चर द्वारा पहचाना जाता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री पर हमको शर्म आती है कि देश का प्रधानमंत्री किस तरह का बात करते हैं कि देश के क्या 70 देशों में जिसका स्टैचू लगा है, जो विश्व का कोई नेता आता है तो गांधी जी के समाधि पे जाता है। तो ये लोग ऐसे हैं कि गोडसे के विचारधाराओं के हैं। जिस तरह से कंगना रनौत निरंतर स्मृति ईरानी की जगह लेना चाहती हैं, जिस तरह से वो दौड़ में है, उस दौड़ में है कि कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पे बैठना है, और निरंतर राहुल गांधी जी को टारगेट। राहुल गांधी जी एक आम आदमी तो है नहीं। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से महाराष्ट्र तक चलकर देश को नापने का काम किया, देश को जोड़ने का काम। रनावत ये कहते हैं कि जो इमरजेंसी है वो देश के लिए काला दिन है, तो दिक्कत क्या है अगर फिल्म आ गई इस पे? तो देखिए, देश के लिए काला दिन था चाहे सफेद दिन था, उसके लिए सारे लोग माफी मांग चुके हैं। उस पुराने घाव को निचोड़, आपके शरीर में कोई चोट हो, उसको सूख गया है, फिर उसको खुरे देंगे तो पीड़ा होगा कि नहीं होगा? तो उस चीज को आप क्यों खुरे? नया बात ये लोग नहीं करना चाहते। इनसे पूछो विकास की एजेंडा। सुनिए, वो कह रही है, उसको कहने दीजिए। वो बहुत कुछ कहती है। पहले उसको जानकारी नहीं कि देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, उसको ये भी जाता रही। वो बोलते हैं सर चंद्रशेखर आजाद को प्रथम प्रधानमंत्री बताती है और कहती है 2014 के बाद आजादी मिला है। जिसको आजादी के बारे में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस और हमारे देश के गांधी जी है, सबको जिस तरह से अपमानित करने का काम कंगना की है कि
14 के बाद आजादी मिला है, और पहले लोग अभी तो पैदा हुए उल्ला करते थे, उनके पास तो एक कंगना ही बताइए कि कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना, यानी कंगना से सीखना पड़ेगा हम लोगों को कि कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। जिसकी बोल बिगड़ी हुई है, जो हमेशा नशे में रहती है, नशेड़ियों की तरह बात करती है, एक एलोपी देश के नायक के खिलाफ इस तरह का बयानबाजी देकर सोचती है, पहले जिस तरह से स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस लगता था, वो आसन की तरफ बोलते थे सदन में, तो उसको फ्लाइंग किस लगता था। अब नया नया रोल अदा करने के लिए सोच रही कि हम राहुल जी के जोड़कर हमारा नाम आगे बढ़े, अपने नाम को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी का इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन लोग उसके मकसद और नियत, जिस तरह से किसान को कहती है बलात्कारी है, कि 770 किसानों के शहादत के बाद ऐसे बेतुका सवाल करती है, जिस तरह से किसान की बेटी एक थप्पड़ मारी थी पंजाब में, अब हरियाणा वाले वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ उतरे तो हम लोग स्वागत करें। इस तरह का बोल बोल के महिला का नाम, उसके अंदर महिला का कोई स्मृति बचा है? महिला का कोई अगर उसके अंदर इज्जत रहता, सम्मान, देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले निरंतर बलात्कारी निकल रहे हैं, चाहे मंत्री हो, एमएलए हो, और निरंतर बलात्कारियों का गैंग बन चुका है भाजपा, और उससे वो अंकुश में निकली हुई एक मात्र। बीजेपी तो नारी का सम्मान करती है ना, कहाँ करेंगे? चिन्मयी आनंद और ब्रिजभूषण शरण सिंह और सेंगर, विजय गौड़, और आप देखो ना वो लोग के पर बुलडोजर, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय बुलडोजर पर रोक लगा दिया। जिस तरह से बुलडोजर का भय दिखाकर एक जाति को टारगेट बनाया जा रहा था, कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, जो हमारे निकाला हुआ आदमी, कहता है कि नमाज पे हम टाइम फिक्स करेंगे, यानी भगवान का पूजा करने के लिए भी वो टाइम फिक्स करेगा। तो इस तरह का वातावरण देश में बनाना चाह रहे हैं कि देश, कभी कंगना कुछ बोल जाती है, कभी हेमंत बिस्व शर्मा बोल जाता है, कभी भाजपा के लोग का बिगड़ी बोल है। उनसे पूछिए, सुनिए, उनसे पूछिए कि देश के व्यवस्था रोजगार कब दोगे, देश में 35 लाख खाली रेलवे पर वैकेंसी कब भरोगे। जिस तरह से हमारे नेता लाइनमैन से जाके मिलते हैं, कोको पायलट से मिलते हैं, मोची से मिलते हैं, जमादार से मिलते हैं, बाइक बनाने वाले से मिलते हैं, किसान से मिलते हैं, उनके पास जाके उनकी दर्द को जानते हैं। इन मोदी जी की तरफ मन की बात नहीं करते, वो मणिपुर से मणिपुर नहीं जान पाए, और माननीय सर्वोच्च पद पर बैठी राष्ट्रपति महोदया ने भी, उनको बंगाल पे दर्द हुआ, मणिपुर पर, उत्तर प्रदेश में, और भयभीत है और बहुत चिंतित है। लेकिन और देश में हो रहा है, बिहार में एक 10 साल की बच्ची को मरते दम तक, मरने के बाद भी रेप होता है तो उस पर चिंतित नहीं होते हैं। राजस्थान में रोज रेप हो रहा है, उस पर चिंतित, मध्य प्रदेश में रेप हो रहा है, यूपी तो एनसीआरबी रिपोर्ट में 7.4, यानी भारत में सबसे ज्यादा रेप कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश, उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कंगना को कुछ बोलना है, अपना नाम कमाना है। किसी तरह बात को ये लोग घुमाने के लिए एक चल कहती है कि देखिए, पंजाब से मेरा नाता भी है और मैं किसान भी हूँ। वो कहीं की किसान नहीं है, किसान का ख नहीं जानती, बोलिए ना कि कब यूरिया डाला था, अभी जो रोपनी हुआ धान का कब होता है, कौन सीजन में, कितना पानी, कितना लेयर होना चाहिए खेत में, और रोपनी के बाद सोहनी कितना दिन में होता है, कि कब यूरिया, कब फास्फोरस डालना होगा, हमारे सामने खड़ा कर दिया। हम किसान हैं, हम सब जानते हैं दर्द पीड़ा, वो क्या बताएगी। और देश के लोकतांत्रिक संविधान का स नहीं जानती है, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम जानती नहीं है, जो देश के आजादी दिलाने वाले भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा जी का नाम नहीं महात्मा गांधी का नाम नहीं जानती है, खुदीराम बोस का नाम नहीं जानती, उनके शहादत पर सवाल उठाती है कि 14 के बाद आजादी मिला है, पहले हुलाला लोग करते थे, यही आजादी दिलवाई है, असली आजादी बोलती है मिला है। तो ऐसे लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए एक बड़े नेता का नाम लेते हैं ताकि हमको लोग जानना शुरू, क्योंकि जिंदगी पर वो चलचित्र चेहरा में 17 साल की उम्र में भाग गई थी, वहां पर अपने कैरेक्टर को अदा पेश की, तो यहाँ भी नया कैरेक्टर लाना चाहते, कम से कम हमारा पहचान राहुल गांधी जी का नाम लेकर हमारा थोड़ा सा पहचान बन जाए। अपने पहचान बनाने के लिए कुछ भी बोल सकती है। उसका जो पिक्चर है मध्य प्रदेश, उसके राज्यों में जहां सरकार है वहां भी बैंड कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने और उच्च न्यायालय ने, और इस तरह का बकवास पिक्चर लाकर समाज को तोड़ने और समाज को बदनाम। कह रही मैं डरती नहीं हूँ, मैं हाई कोर्ट जाऊंगी। अरे सुप्रीम हाई कोर्ट तो बैंड किया है, सुप्रीम कोर्ट आया ना, कहीं जाओ। लोग नहीं चाहते हैं कि देश के समानता और शांति में इस तरह का माहौल बिगाड़ने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। पहले कश्मीर फाइल पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्हीं के समय में कश्मीरी पंडित 98 में जब बीपी सिंह सरकार था और कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, तो किसकी सरकार थी? भाजपा का समर्थन की सरकार थी।
और उस समय पंडितों का पलायन हुआ था, कश्मीरी पंडितों का, और बना के पिक्चर कांग्रेस को बदनाम करते हैं, कहते हैं गांधी जी को भी नहीं पिक्चर से जानते। तो ऐसे लोग पिक्चर से ही, ये लोग लव लेटर अंग्रेजों के लिखने वाले। चंद्रशेखर आजाद की जो सेना थी, जय हिंद सेना में भर्ती होने के लिए जब भारतीय जाते थे तो ये लोग भड़का के कहते थे उसमें अंग्रेजों के सेना में भर्ती हो और देश के भारतीयों को तुम सताओ, क्योंकि हम अंग्रेज के पिट्ठू और दलाल हैं। ये दलाल हैं देश के, इनको कुछ मलाल नहीं है। ये देश को बेच रहे हैं, निरंतर बेच रहे हैं, कंगाल कर दिए। देश में रोजगार नहीं है, देश में महंगाई की मार हो रही है, महिलाओं पे अत्याचार, एक बेकार और बकवास बात करते हैं। ऐसे बात सुनने के लिए, उस पर जवाब देने के लिए हम लोग के पास टाइम नहीं। हमको पहले देश है, देश में किसान मजदूर पेट के लिए मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, उनको निजात दिलाने की बात ये लोग चर्चा नहीं करते। ऐसे ही कंगना जैसा कुल आके अलूल जुलूल बात कर देती हैं, और आप लोग भी वो तो सवाल लेकर उसका चेहरा चमकाना चाहते हैं। इस पे हम बात, जगत सिंह नेगी माफी मांगेंगे महिला को जिस तरीके वो महिला है ही नहीं है तो उससे माफी क्या मांगेंगे? सम्मानित महिला रहती तो पैर छू के माफी, उसका पैर धो के माफी मांगते। जिस तरह का बैल बुद्धि का दिमाग है उसके नेता का, वो भी उसका भी बैल बुद्धि है। थैंक यू।